देखिए जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, ध्यान दीजिए, जब नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है आपको बताइए। रेशियो चेंज हो जाएगा। दूसरा गुडविल ट्रीटमेंट होगा। जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा, एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, ठीक है, तो रेशियो चेंज होगा, गुडविल का वैल्यू होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का वापस से रिवैल्यू होगा। एसेट और लाइबिलिटीज सब क्या होगा, वापस से आपका रिवैल्यू होगा। रिजर्व ट्रीटमेंट, और लास्ट क्या बताइए, कैपिटल एडजस्टमेंट। समझ गए। तो जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो रेशियो चेंज होगा, गुडविल का वैल्यू करना, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज करना पड़ेगा आपको, रिजर्व का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और कैपिटल एडजस्टमेंट होगा। ये 5 टॉपिक है इसमें आपका। तो आप लोग में से अंकित शर्मा, इप्सिता, समृद्धि, श्रेया, सृजा, युक्ति, साक्षी, कोई ऐसा है जिनका गुडविल ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिनका गुडविल ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ है? सृजा, श्रेया, युक्ति, साक्षी, समृद्धि, इप्सिता, अंकित, आप लोग में ऐसा कोई है जिनका नहीं किया हुआ है? युक्ति नहीं किया हुआ है आपका? और किसी का? बाकी सबका किया हुआ है? सीधे आपका भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम बैकअप कर देंगे और गुडविल का हम क्लास भी दे देंगे अलग से, ठीक है। तो पहले देखिए एडमिशन में सबसे पहले क्या बताइए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्टमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा, तो नया रेशियो निकालना है आपको। और क्या निकालना है आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे मान लीजिए एज टू बी दिया हुआ है 3:2, एज टू बी दिया हुआ है 3:2, और सी मान लीजिए 1/5 शेयर है। सी क्या मान लीजिए 1/5 शेयर है, ठीक है। तो हम करा रहे हैं आप लोग को आज रेशियो, हम कराएंगे आपको, गुडविल ट्रीटमेंट भी कराएंगे, जितना इस चैप्टर में काम आएगा, एडमिशन चैप्टर में जितना आपको गुडविल ट्रीटमेंट काम आएगा, रेशियो काम आएगा, उतना हम आपको कराएंगे, ठीक है। और गुडविल ट्रीटमेंट का हम क्लास आपको अलग से दे देंगे, आप लोग जिनका जिनका नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप लोग सब कोई इस चैप्टर से देखिए 15 मार्क्स का सम आएगा। इस चैप्टर से कितना मार्क्स का सम आएगा, कंफर्म आएगा 15 मार्क्स का। पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन आता है टोटल, पार्टनरशिप जो है आपका उससे 2 क्वेश्चन आता है। एक एडमिशन से आ सकता है, इस पर लास्ट ईयर रिटायरमेंट से आया था तो इस बार एडमिशन आ सकता है, ठीक है। और एक बार आया था लास्ट ईयर रिटायरमेंट आया था, उसके ऑप्शन में आया था गुडविल प्लस पीएल अप्रो। पिछले साल लास्ट ईयर आया था, रिटायरमेंट आया था और उसके ऑप्शन में गुडविल प्लस पीएल अप्रो। तो इस बार एडमिशन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो रेशियो निकालना है आपको। जैसे एज टू बी दिया हुआ 3:2, और सी कितना शेयर के लिए है, 1/5 शेयर के लिए है, ठीक है। और सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो न्यू रेशियो निकालिए। और क्या निकालना है आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशियो निकालना, ठीक है। नया रेशियो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए पहले, तो जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा तो रेशियो क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा।
जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा, जैसे पहले मान लीजिए एक एक चॉकलेट आपके पास मान लीजिए, वो ए और बी शेयर कर रहा है, अब सी नया पार्टनर आ गया तो वही चॉकलेट सी को भी देना है, तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो कम नहीं हो जाएगा? बताइए। अगर एक नया पार्टनर आता है, मान लीजिए दो फ्रेंड है, हाँ मान लीजिए दो पार्टनर ए और बी, और एक चॉकलेट शेयर कर रहा है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और सी उसका एक फ्रेंड आ गया मान लीजिए साथ में, अब कुछ चॉकलेट आपको उसको भी देना है, तो ए और बी का शेयर क्या हो जाएगा? आपको कम नहीं हो जाएगा? बोलिए। ए और बी का शेयर कम हो जाएगा। हाँ और जो जितना सी को शेयर मिलेगा, मतलब जितना सी का गेन है, जो टोटल गेन होगा, जितना गेन होगा वही क्या होगा बताइए? आपका टोटल सेक्रीफाइस होगा। एक पार्टनर जितना गेन करेगा, दूसरा पार्टनर क्या करेगा? उतना ही सेक्रीफाइस करेगा। अगर एक पार्टनर सी है मान लीजिए, वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो बाकी जो दो पार्टनर वो दोनों क्या करेगा? अपना शेयर कुछ कम करेगा, तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस समझे क्या हुआ? जो सी का गेन है, सी का गेन कितना बताइए? 1/5। तो ए और बी का वो क्या हो गया टोटल? सेक्रीफाइस। अगर आपके पास एक चॉकलेट है, आप और ए और बी शेयर कर रहे हैं, मान लो सी नया पार्टनर है, वो आ रहा है आपके पास, उसको भी आपको चॉकलेट देना है, तो जितना चॉकलेट आप उसको देंगे, उतना ही ए और बी का क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा। जितना सी गेन करेगा, उतना ही ए और बी क्या करेगा बताइए? सेक्रीफाइस करेगा। समझ गए? तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन देखिए इसका। तो रिमेनिंग कितना बचेगा बताइए? पहले सी का शेयर कितना है बताइए? 1/5 है, तो सी को 1/5 देने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा आपके पास? 4/5। समझे बात को? ए और बी टू पार्टनर है, सी को 1/5 दिया हुआ है, और कुछ लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन में, बस इतना ही लिखा हुआ है सिर्फ। समझ गए? ए और बी दो पार्टनर है, और सी को 1/5 शेयर दे रहे हैं, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा बताइए फिर? 4/5। अब ये जो शेयर है, रिमेनिंग शेयर, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा बताइए? विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर में आएगा। और किस रेशियो में आएगा? ओल्ड रेशियो में। मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो मतलब 3:2 में। तो मतलब जो रिमेनिंग शेयर था 4/5, तो ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2, तो 12/25। और बी का कितना है बताइए आप? 4/5, 2/5, 8/25। और सी का शेयर कितना बताइए? 1/5। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? नीचे में 25 लाने के लिए, तो न्यू रेशियो कितना हो गया बताइए? 12:8:5। समझ गए? यहाँ तक देख लीजिए। जैसे ए और बी दो पार्टनर है, सी कितना से के लिए? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 4/5। और कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो रिमेनिंग शेयर क्या करेंगे हम लोग? ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में करेंगे, 3:2 में करेंगे। तो 4/5 का 3/5 ए में चला गया। और ये इक्वल करने के लिए, जैसे यहाँ पे 25 है नीचे में, और यहाँ नीचे में क्या है आपका? 5 है, तो इक्वल करने के लिए क्या कर रहे हैं? 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग ऊपर नीचे, एज एन रेशियो। अब सेक्रीफाइस कैसे आएगा देखिए? सेक्रीफाइस कैसा आएगा बताइए? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था बताइए? ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5 माइनस 12/25। एलसीएम कितना? 25/5, 15 माइनस 12, 3/25। और बी का 2/5 माइनस 8/25। एलसीएम 25/5 कितना हो गया बताइए? 10 माइनस 8। तो कितना हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए? 3:2। समझ गए? मतलब इफ बोलिए। आफ्टर
admission of a new partner old ratio does not change, then ओल्ड सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल क्या हो जाएगा आपको? अगर ओल्ड रेशियो सेम है क्या हो जाएगा? जैसे पहले 3:2 था ना पहले क्वेश्चन में, तो सी नया पार्टनर और कुछ लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब जो रिमेनिंग शेयर है ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो क्या आएगा आपका? सेम आ जाएगा। समझ में आया बात? देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस एज टू बी दिया, बस सी दिया है, बस और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। तो नया रेशियो निकल जाएगा, नया रेशियो निकाल लीजिएगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों क्या हो जाएगा आपका? सेम हो जाएगा। ठीक है, बोलिए यहाँ तक डाउट है? अगर आप देखिए ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/25, अब भी कितना कर रहा है 2/25, और दोनों को मिलाएंगे ना अगर आप, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5/25। वो सी का गेन है, वो सी का क्या बताइए आपका? नया पार्टनर जितना गेन करेगा ओल्ड पार्टनर उतना ही क्या करेगा आपका? सेक्रीफाइस करेगा। नया पार्टनर जितना गेन करेगा ओल्ड पार्टनर उतना ही क्या करेगा? सेक्रीफाइस। ठीक है, तो अगर एडमिशन के बाद नया रेशियो चेंज नहीं होता है, एडमिशन के बाद अगर रेशियो चेंज नहीं होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो देख लीजिए, डाउट बताइए। एक आप लोग करिए, एक एग्जाम्पल करिए। एज टू बी 3:2, सी आ रहा 1/5 के लिए। आफ्टर सी एडमिशन ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली। अब आप लोग निकालिए न्यू रेशियो कितना आएगा बताइए। ट्राई करिए आप लोग, चलिए आप लोग ट्राई करिए, नया रेशियो निकालिए और क्या निकालिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, दोनों आप लोग करिए। सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन में क्या था, इसी का से 1/5 था, उसके बाद कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो जो रिमेनिंग शेयर था ना वो हम लोग क्या किए थे? ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और यहाँ पे क्या होगा, जो रिमेनिंग शेयर है वो किस रेशियो होगा? न्यू रेशियो होगा। समझ गए? ठीक है, सर यहाँ पे तो इक्वली बोला है ना, तो इक्वली बोलने से तो ओल्ड रेशियो में होना चाहिए ना। नहीं यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन? इक्वली बोला ना यहाँ पे, बोलिए यहाँ क्या बोला है? हेलो। इक्वली बोला ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, ओल्ड हाँ रेशियो में नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इक्वली हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? इक्वली हो इक्वली जाएगा यहाँ पे। मतलब जो रिमेनिंग से था ना, यहाँ क्या हो जाएगा 1:1। बताइए? इक्वली हो जाएगा। हाँ, 1:1 में हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। पहले रिमेनिंग से कितना है बताइए? पहले रिमेनिंग से कितना है बताइए? 1 - 4/5 है ना। अब इसका आधा ए में आएगा और आधा किसमें आएगा? बी में आएगा। हाँ 1।
तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा देखिए, ए में कितना आएगा बताइए, 4/5 का हाफ, 4/5 का हाफ मतलब कितना हो गया 2/5। अब बी पे भी कितना आएगा 4/5 का हाफ, और सी में कितना था 1/5। तो रेशियो कितना हो गया 2:2:1, इस तरह से आएगा। समझे कैसे आएगा न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइस कैसे आएगा बताइए फिर, ओल्ड माइनस, तो ए में कितना था बताइए पहले 3/5 था, अभी कितना है 2/5, और बी में पहले कितना था 2/5, अभी भी कितना 2/5, मतलब ओनली कौन सेक्रीफाइस कर रहा है बताइए, 2/5 सॉरी। ओनली। तो इसमें रेशियो नहीं निकलेगा, इसमें रेशियो इसमें रेशियो नहीं निकलेगा, बस खाली हो जाएगा ओनली ये सेक्रीफाइसेस बस। समझिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली ए सेक्रीफाइसेस। तो नया रेशियो निकालने समझ आया, बोलिए कैसे निकालना नई रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझ आया कैसे आएगा, एक एग्जांपल करिए आप लोग। ए टू बी दिया हुआ है मान लीजिए 3:2, ठीक है, और सी टेक्स 1/10 शेयर, सी टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम हिज पार्टनर, फ्रॉम, इसमें क्या हो जाएगा बताइए रेशियो, बोलिए। ए और बी का रेशियो कितना दिया 3:2, और सी कितना ले रहा है हर एक पार्टनर से 1/5 ले रहा है, मतलब सेक्रीफाइस आपको यहाँ दिया हुआ है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बताइए, ए कितना कर रहा है 1/5, और बी भी कितना कर रहा है, दोनों 1/5 कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया डायरेक्ट। 1/5 न्यू कैसे आएगा बताइए यहाँ पे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ए में पहले कितना था 3/5 था ना पहले, तो 1/5 सेक्रीफाइस कर, तो ए के पास कितना बचेगा। हाँ ए के पास पहले कितना था 3/5 था, हाँ तो ए के पास 2/5 बचेगा, और बी के पास पहले कितना था, बी के पास 3:2 का रेशियो था देखो, बी के पास कितना था पहले, तो माइनस कितना हो गया इसमें 1/5, तो कितना बचेगा फिर 1/5 बचेगा। हाँ तो 1/5 माइनस हो गया, 2/5 था पहले, बी के पास कितना था पहले 2/5 माइनस कितना होगा 1/5, तो कितना बचेगा 1/5, और सी के पास कितना आएगा बताइए, सी के पास 1/5 प्लस 1/5, ए से 1/5, सी नया पार्टनर है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ए और बी दो फ्रेंड है, और सी एक फ्रेंड है उससे बोरो कर रहा है 10 रुपीज, तो सी के पास टोटल कितना हो जाएगा बताइए। मान लो ए और बी दो फ्रेंड है, और सी एक और फ्रेंड है, वो ए से 10 रुपीज ले रहा है, बी से 10 रुपीज ले रहा है, तो सी के पास टोटल कितना हो जाएगा, सी ए से ले रहा 1/5, अब बी से 1/5, तो सी के पास टोटल कितना हो गया 1/5 प्लस 1/5, 2/5 नहीं हो गया सी के पास टोटल, बोलिए आया सर में रेशियो, न्यू रेशियो कितना हो जाएगा अब, तो 2:1:2 इस तरह से आएगा न्यू रेशियो। बोलिए कोई डाउट इसमें, ए और बी का 3:2 है, 80 हर एक से कितना ले रहा है 1/5 ले रहा है हर एक से, तो सेक्रीफाइस आपको यहाँ दिया हुआ है 1/5 तो रेशियो 1:1 हो गया। और न्यू रेशियो कैसे आएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो ओल्ड 3/5 था, और सेक्रीफाइस कितना था 1/5, 1/2 मत ले लीजिएगा, 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइस 1/2 नहीं है, सेक्रीफाइस कितना 1/5 समझ गए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइस अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आप और मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसका एज का रेशियो 1:1 है, तो दोनों का 1 साल नहीं हो गया इसका मतलब, अगर दोनों का 1:1 का रेशियो है, मान लीजिए आपका और आपका फ्रेंड का रेशियो है 1:1 एज का, दोनों का 1 ईयर नहीं हो गया इसका मतलब,
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइस डिफरेंट थिंग है, ध्यान दीजिए। तो 1/5 माइनस करिएगा, 1/2 मत माइनस कर दीजिएगा इसमें। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करना है, ओल्ड रेशियो माइनस क्या करना है आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, समझ गए। और जो सेक्रीफाइस है ए और बी का, वो सी का क्या हो गया बताइए, जो ए और बी का सेक्रीफाइस है वो सी का क्या हो गया, गेन हो गया वो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ए इज टू बी दिया हुआ है 3:2, सी टेक्स 1/5 शेयर ऑफ हिज पार्टनर। अब क्या होगा बताइए, सी कितना ले रहा है एक पार्टनर से, 1/5 शेयर ऑफ इच पार्टनर, यहाँ फ्रॉम नहीं है, यहाँ पे क्या ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ऑफ इच पार्टनर, ठीक है। तब कैसे कैसे होगा देखिए इसमें, सी कितना ले रहा है इसे, 1/5 ऑफ, मतलब सेक्रीफाइस ए का कितना आएगा बताइए, 3/5 का 1/5, 3/25, और बी का कितना आएगा बताइए, 2/5 का 1/5, 2/25। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया बताइए, 3:2। समझ गए सेक्रीफाइस कैसे आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब न्यू रेशियो कितना आएगा बताइए फिर, ओल्ड माइनस क्या करिए, तो ऑफ है यहाँ पे, वहां पे क्या था, फ्रॉम था, तो ऑफ में क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे ऑफ है, ध्यान दीजिए, और यहाँ क्या था बताइए, यहाँ क्या था, फ्रॉम। तो फ्रॉम मतलब क्या हो गया कि ए से 1/5 ले रहे हैं, बी से 1/5 ले रहे हैं, डायरेक्ट सेक्रीफाइस आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, जितना शेयर है उसका 1/5, मतलब ए का जितना शेयर है 3/5, उसका 1/5, 3/25, बी का जितना शेयर उसका 1/5, 2/25, 3:2। तो न्यू रेशियो आ गया, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए में कितना आएगा बताइए, अब पहले कितना था, 3/5 था, माइनस 3/25, एलसीएम 25/5, 5 into 3 15, माइनस 3 12/25, और बी में 2/5 माइनस 2/25, एलसीएम 25/5, 5 10 माइनस 2, और सी में कितना हो गया बताइए, 3/25 प्लस 5/25, 12:8:5। समझ गया, तो डाउट बोलिए। तो इस टाइप का जितना भी सम आएगा, मतलब आप लोग का एडमिशन में क्या है, ज्यादा नहीं आता है पीएसआर, एडमिशन में खाली फर्स्ट केस आता है मैक्सिमम बस। जैसे आपको हम 4 केस बताया ना अभी आपको, 4 केस, तो एडमिशन में कौन सा केस आता है मैक्सिमम, एडमिशन में मैक्सिमम कौन सा केस आता है, फर्स्ट केस। ए टू बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, बस हो गया काम कंप्लीट, न्यू सेक्रीफाइस आपको निकालना है। ये सेकंड केस था जिसमें इक्वली लिखा हुआ था ना, जो सी का एडमिशन के बाद जो रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये कौन सा केस था देखिए, ये था आपका थर्ड केस, फ्रॉम इच पार्टनर, और ये क्या था बताइए, ऑफ इच पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, गुडविल ट्रीटमेंट। तो जब भी नया पार्टनर का एडमिशन होगा, तो पहले आप शेयर ऑफ गुडविल निकालिएगा। शेयर ऑफ गुडविल मतलब क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, PFG। तो ये कैसा आएगा बताइए, गुडविल इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, PSR ऑफ न्यू पार्टनर लिख दीजिए, P, ठीक है। तो गुडविल का जितना शेयर निकाल लीजिएगा पहले, गुडविल इंटू PSR ऑफ न्यू पार्टनर। उसके बाद देखिए, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स
रिक्वायर्ड प्रीमियम। अगर नया पार्टनर प्रीमियम लेके आ रहा है मान लीजिए, तो प्रीमियम का अमाउंट कैसा आएगा इसमें, गुडविल इंटू पीएसआर ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई करके पहले रेशियो निकाल लीजिएगा, अमाउंट निकाल लीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, कैश या बैंक डेबिट टू पीएफजी। गुडविल क्या होता है बताइए, गुडविल एक तो एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या बताइए आपका, एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड इन, ठीक है, पहला एंट्री क्या हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ना, पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किस में जाएगा बताइए, और किस देश में जाएगा, किस देश में जाएगा ये, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस ये दो एंट्री पास करना आपको। अगर नया पार्टनर प्रीमियम लेके आ रहा है, अगर नया पार्टनर प्रीमियम लेके आ रहा है तो कैश टू पीएफजी हो जाएगा और पीएफजी टू एबी हो जाएगा, बस सिंपल है। ये पीएफजी का अमाउंट किस में जाएगा बताइए, ए और बी में जाएगा, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में जाएगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है, देखिए जैसे मान लो ए और बी पार्टनर है और एक सी न्यू पार्टनर आ रहा है, सी क्या आ रहा है बताइए आपका, न्यू पार्टनर आ रहा है, तो ए और बी का शेयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जिस रेशियो में कम हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने के बाद जो आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पार्टनर को मिलेगा, जिस रेशियो में सैक्रिफाइस हो रहा है। गुडविल जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, उसका गुडविल है 1 लाख रुपीज का, लेकिन हम बैलेंस शीट में शो नहीं किए हैं। आप नए पार्टनर बन के आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, तो आपसे हम कितना फोर्थ लेंगे, 1 लाख का 1/4 कितना लेंगे आपसे, हम 25,000 लेंगे। आया पसंद में। मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, उसका गुडविल 1 लाख है, आप आ रहे हैं न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, तो आपसे हम कितना लेंगे, 1 लाख का 1/4 मतलब कितना लेंगे आपसे हम, 25,000 लेंगे। और वो जो 25,000 है वो हम किसको देंगे, हम लोग जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जो पार्टनर क्या कर रहा है, अपना शेयर सेल कर रहा है, अपना शेयर, अपना अपना पीएसआर क्या हो रहा है जिसका कम हो रहा है उसको देंगे हम लोग, जिस पे इफेक्ट पड़ेगा उसको देंगे। अगर मान लो ओनली ए सेक्रीफाइस कर रहा है, मान लो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो सिर्फ ए को मिलेगा, फिर बी को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर प्रीमियम का अमाउंट विड्रॉ कर लिए मान लीजिए, तब क्या एंट्री होगा बताइए, इफ प्रीमियम मनी विड्रॉन, तब क्या एंट्री होगा बताइए। और विड्रॉ करने बोलेगा तो विड्रॉ करेंगे आप, तो क्या एंट्री हो जाएगा बताइए, ए डेबिट बी डेबिट आएगा बताइए टू, बोलो। अगर प्रीमियम का अमाउंट ए और बी को मिल रहा है और वो अगर क्या कर रहे हैं बताइए, विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगा बताइए, ए डेबिट बी डेबिट टू, टू क्या होगा बोलिए, हेलो, अंकित शर्मा, आर्यन ठाकुर, दीक्षिता, साक्षी जायसवाल, समृद्धि, सप्तऋषि, सप्तश्री, श्रेया, सृजा, युक्ति, कोई आंसर दीजिए आप लोग। बोलिए, कोई डाउट किसी को, क्या मनी विड्रॉ एंट्री बोलिए टू आप लोग, कैश, टू कैश या बैंक। तो अगर विड्रॉ करेंगे तो ये टू बैंक हो जाएगा, बस आया समझ में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इसके बाद तो ये हो गया आपका, अगर नया प्रीमियम, नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पीएचजी, पीएचजी टू एबी। और अगर प्रीमियम लेके नहीं आएगा तो इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम, अगर नया पार्टनर प्रीमियम लेके नहीं आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा,
सी कैपिटल टू ए टू बी। अमाउंट किसका आएगा बताइए, जो अमाउंट था ना पीएफजी का अमाउंट, और रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, प्राइसिंग रेशियो में आ जाएगा। समझ गए, रेशियो क्या हो जाएगा, प्राइसिंग रेशियो में आएगा, सी कैपिटल टू ए टू बी। ठीक है, अगर नया पार्टनर प्रीमियम लेके नहीं आ रहा है, अगर नया पार्टनर प्रीमियम लेके, तो क्या हो जाएगा बताइए, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। कहाँ से माइनस हो जाएगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा 280। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, मतलब जैसे प्रीमियम लेके आएगा तो क्या होगा, बैंक टू पीएफजी, पीएफजी टू एबी, और विड्रॉ करने बोलेगा तो एंट्री पास करेंगे, विड्रॉ करने नहीं बोले तो एंट्री पास नहीं करेंगे आप। और ये क्या है, प्रीमियम लेके नहीं आ रहा है, प्रीमियम लेके, अगर प्रीमियम लेके नहीं आएगा तो कहाँ से माइनस होगा फिर, कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये एडमिन में भी आएगा काम, रिटायरमेंट में भी आएगा काम, और डेथ में भी काम आएगा, तीनों में काम आएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर एसेट बढ़ेगा, एसेट क्या हो रहा है बताइए, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगा बताइए, एसेट अकाउंट अगर डेबिट, एसेट एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एसेट डेबिट नीचे का होता है, एसेट क्या होता है बताइए, डेबिट नीचे, तो एसेट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन का एक और नाम है पीयर एडजस्टमेंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू पीयर एडजस्टमेंट लिख सकते हैं आप चाहे तो एसेट बढ़ेगा, जितना अमाउंट से बढ़ेगा, जिस अमाउंट से क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, मान लो पहले 1 लाख था, अभी 120 हो गया, तो कितना आएगा यहाँ पे 20,000 आएगा। 120 पूरा मत लिख दीजिएगा, अगर पहले 1 लाख था, अभी 120 हो गया, तो इंक्रीज कितना हो रहा है बताइए, 20,000, तो जितना इंक्रीज हो रहा है सिर्फ उतना अमाउंट आएगा। समझ गए, अगर एसेट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर एसेट घटेगा तो उल्टा हो जाएगा एंट्री, रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। समझ क्या होगा, एसेट घटेगा तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। उसके बाद देखिए लायबिलिटीज है एंड प्रोविजन है, मान लीजिए अगर इंक्रीज हो रहा मान लीजिए, तो क्या एंट्री हो जाएगा बताइए, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू लायबिलिटी प्रोविजन, और अगर लायबिलिटी प्रोविजन डिक्रीज होगा तब क्या हो जाएगा बताइए, इफ डिक्रीज में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का क्या हो जाएगा बताइए, फिर प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन का डेबिट टू ए बी, किस रेशियो में आएगा ये, ओल्ड रेशियो में, और लॉस में क्या हो जाएगा बताइए, लॉस में क्या हो जाएगा बताइए, ए डेबिट
ठीक है, किस रेशियो में आएगा अभी बोलिए, ओल्ड रेशियो में आएगा। ओए इधर आओ, यहाँ पे आ जाओ, इधर मत जाओ, उधर नहीं, इधर आ जाओ, समझ गया तब? बोलिए, देखिए यहाँ पे एंट्री दिया हुआ बुक में भी, देखिए एसेट बढ़ेगा तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, घटेगा तो रिवैल्यूएशन टू एसेट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन लायबिलिटीज, कम होगा तो लायबिलिटी रिवैल्यूएशन। और अगर कोई एसेट रिकॉर्ड करना है आपको तो एसेट टू रिवैल्यूएशन वही सेम एंट्री, एसेट बढ़ रहा है, अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वही एंट्री होगा, एसेट टू रिवैल्यूएशन। और लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस समझे यहाँ तक? बोलिए, तो ये हो गया रिवैल्यूएशन। ठीक है, डाउट इसमें बोलिए। इसके बाद देखिए फिर इसका लिखिए रिजर्व ट्रीटमेंट, इसका क्या लिखिए नेक्स्ट, रिजर्व रिजर्व ट्रीटमेंट। तो रिजर्व क्या होगा, देखिए यहाँ पे, हेलो, जितना भी रिजर्व्स है, हेलो, रिजर्व्स है, पीएल क्रेडिट है, ठीक है, सब क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे। सब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा तो रहेगा तब भी क्लोज कर देंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा रिजर्व्स पीएल टू ए बी, और किस रेशियो में आएगा ये, आ रहे हैं अभी, किस रेशियो में आएगा बताइए, ओल्ड रेशियो में, समझ गए? अगर रिजर्व क्लोज करना है, पीएल क्लोज करना है आपको, किस रेशियो में आएगा बताइए, ओल्ड रेशियो में आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर रिजर्व क्लोज करना है, पीएल क्लोज करना है, और हमेशा क्लोज करना है आपको। और अगर बोलेगा मनी विड्रॉ करना है आपको, रिजर्व का जो अमाउंट विड्रॉ करना है, तो ए बी टू बैंक हो जाएगा। विड्रॉ करने बोलेगा तो पहले क्लोज करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे हम लोग, क्लोज, और उसके बाद विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले क्लोज का एंट्री होगा, अगर अमाउंट रिजर्व विड्रॉ कर रहे हैं तो। और सेकंड क्या होगा फिर, ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक, समझ गए? वहाँ रिमोट, ठीक है सर। अगर रिजर्व का अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो एक ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक होगा, पहले क्लोज का एंट्री होगा, पहले क्लोज करना पड़ेगा आपको, उसके बाद विड्रॉ का एंट्री होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए इफ पीएल डेबिट बैलेंस है, अगर मान लीजिए पीएल क्या बताइए, डेबिट बैलेंस है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डेफर्ड एक्सपेंसेस है, सब क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे। ये सब बैलेंस शीट में कहाँ पे दिया रहता है, एसेट साइड में दिया रहता है। पीएल डेबिट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डेफर्ड एक्सपेंसेस है, ये सब कहाँ दिया रहता है, एसेट साइड में, डेबिट साइड में। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगा देखिए फिर, ए डेबिट बी डेबिट टू पीएल टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू डेफर्ड एक्सपेंसेस। अब किस रेशियो में आएगा सर, ओल्ड रेशियो में, इसमें आएगा सर
ओल्ड रेशियो में आएगा। ठीक है, देखो इसका एंट्री दिया हुआ है बुक में, देखिए यहाँ पे रिजर्व डेबिट, पीएल डेबिट और भी जितना रिजर्व है सब डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू पार्ट्स कैपिटल। 4 मिनट बैठो, 5 बजे। उसके बाद देखिए लॉस का भी ऐसे ही हो जाएगा, बुक में दिया हुआ एंट्री देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, हेलो, नेक्स्ट क्या था बताइए, कैपिटल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या बताइए इसके बाद, लास्ट में क्या था, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, ए कैपिटल है मान लीजिए 1 लाख और बी कैपिटल है मान लीजिए 50,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है, और सी न्यू पार्टनर है मान लीजिए, सी ब्रिंग्स 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ, तो कितना लेके आ रहा सी बताइए, बोले कितना आएगा। ए का कैपिटल 1 लाख है, बी का 50,000 है और सी कितना लेके आ रहा है 25% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ए एंड बी, तो कितना आएगा सी का कैपिटल बताइए। बोले कितना आ रहा है, सॉल्व करो इसको। कितना का सी का कैपिटल बताइए, इतना सिंपल तो है। देखिए कितना आएगा, 1,50,000 का 25%, कितना आएगा 37। तो एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, बैंक डेबिट टू नहीं, बैंक डेबिट टू सी कैपिटल, बैंक डेबिट टू सी कैपिटल, सी कैपिटल। हेलो, आवाज किट रहा है क्या, हेलो, बैंक डेबिट टू सी कैपिटल। ठीक है, इसके बाद देखिए, ठीक है आवाज, इसके बाद देखिए सी ब्रिंग्स कितना लेकर आ रहा है, 25% लेकर आ रहा है। केस सेकंड केस देखिए, सेकंड केस देखिए, एज टू बी दिया हुआ है 3:2, उसके बाद और एज टू बी टू सी दिया हुआ है
5:3:2, ठीक है। और ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का कैपिटल है 50,000 और सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। रस्सी का शेयर कितना बताइए? 1/5 शेयर। रस्सी का शेयर कितना बताइए? 2/10 मतलब 1/5, मतलब लिखा रहेगा सी ब्रिंग प्रोपोर्शनेट, ये सी ब्रिंग्स 1/5 शेयर। कितना शेयर रस्सी का बताइए? ऑफ टोटल कैपिटल। तो बताइए कैसे आएगा इसमें? सी का कैपिटल कितना आएगा? समझ गए? एज टू बी दिया 3:2 सभी का। बंद करके चला ना, लग रहा यहाँ तक। हेलो, बोलिए बताओ यहाँ तक। हेलो हेलो, फैन ऑफ करो। देखिए एज टू बी कितना दिया हुआ है? 3:2। एज टू बी टू सी 5:3:2। इसके बाद ए का कैपिटल कितना है? 1 लाख है। बी का कितना है? 50,000 है। और सी कितना लेके आ रहा है? प्रोपोर्शनेट अमाउंट, ठीक है, मतलब 1/5 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल। तो कैसे आएगा बताइए फिर? तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था? लास्ट क्वेश्चन में था कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, बस तो सिंपल था ये। और यहाँ पे लिखा टोटल कैपिटल का 1/5, मतलब सी का जो कैपिटल है 1/5 है ऑफ टोटल। तो ए और बी का कितना हो गया बताइए फिर? 1 - 1/5 मतलब कितना हो गया? 4/5। और इसका अमाउंट कितना है? ए और बी का अमाउंट कितना बताइए? 1,50,000। तो जो टोटल कैपिटल कितना आएगा बताइए फिर? बताइए 4 और 5 है तो इंटू कितना हो जाएगा? 5/4। तो कितना आएगा बताइए? बाहर जाओ। अभी नहीं, उसको बाहर जाने से पहले तुम जाओ। तुम बाहर जाओ एक बार। काट लेगा, तुम जाओ बाहर। बंद करो, गेट बंद करो तो। अब निकलेगा उसके बाद ही होगा कुछ। हो गया ना? तो इंटू 5/4 करिए, कितना आ रहा है बताइए? तो मल्टीप्लाई करिए 187,500। अब सी का कितना आएगा बताइए फिर? 1/5। इस तरह से करना है। समझिए? सी का कैपिटल है 1/5, तो टोटल कैपिटल है। तो ए और बी कितना हो गया बताइए फिर? 4 और 5 हो गया। अब 1 - 1/5 कितना हो गया बताइए? 4 और 5। अब ये 4 और 5 जो है, तो टोटल कैपिटल कितना है ए और बी का? 150, तो वो 4/5 हो गया, ठीक है। तो टोटल कैपिटल इंटू 5/4 करिए 187,500। अब सी कितना आएगा? इंटू 1/5, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। एज टू बी
A/B/C दिया हुआ है, ठीक है। A कैपिटल 1 लाख है, B कितना है 50,000 है, ठीक है। C ब्रिंग्स ₹60,000 एज कैपिटल, यहाँ C का कैपिटल दिया हुआ क्वेश्चन में, और A and B capital to be adjusted in new ratio, taking C's capital as base, प्लस C को बेस लेके निकालना है आपको, और A और B का जो कैपिटल उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा बताइए फिर, बोलिए। C को बेस लेके निकालिए टोटल कैपिटल, तो C का कितना है कैपिटल, पहले C का कैपिटल कितना है 50,000 है, और शेयर कितना C का 2/10 या 1/5 शेयर है। इसके बाद तो 1/5 शेयर है इसका मतलब, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए फिर, 50,000 कितना 1/5 है, तो इंटू 5/1 2,50,000, तो रिवाइज कब ला जाएगा फिर, तो कितना है रिवाइज कर बताइए। टोटल कैपिटल इंटू PSR, कितना टोटल कैपिटल बताइए, ए का कितना है, कौन सा PSR न्यू, तो ए का कितना है 2,50,000 इंटू 5/10 125, और बी का कितना है नया रेशो कितना है 3/10, तो कितना हो गया बताइए 75, तो कितना कैश लेके आएगा बताइए फिर, पहले कितना देगा कैपिटल, ए का पहले कितना था 1 लाख, अभी कितना है, तो ए कितना लेके आएगा 25, और बी का पहले कितना था 50 था, अभी कितना है, तो बी भी कितना लेके आएगा 25, समझ गए तो। बोलिए कोई डाउट इसमें, बोलिए। यहाँ तो कोई डाउट है कैपिटल में, हेलो। अब आप लोग 1 नंबर सम देखिए, 1 है 2 है, 2 नंबर पढ़िए, जैसे H और B पार्टनर है 3:2 रेशियो में, और कैपिटल आपको दिया हुआ है H और B का रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रोविजन है। आई प्रीमियम में कितना लेके आ रहा है 15,000, और शेयर कितना इसका 16 शेयर है, प्लांट डेप्रिसिएशन का 10%, बिल्डिंग कितना बढ़ रहा है बताइए 35,000 हो रहा है, स्टॉक कितना हो रहा है 6,000 हो रहा है, प्रोविजन कितना है 3,000 है, रिजर्व क्लोज करना है, और आई कितना लेके आ रहा है 25% आ रहा है टोटल कैपिटल का, ठीक है। तो आप लोग इसका न्यू रेशियो निकालिए, पहले क्या निकालिए इसका न्यू रेशियो निकालिए, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। चलिए स्टार्ट करिए आप लोग, उसमें 2 पहले इसका आप लोग न्यू रेशियो निकालिए, और क्या निकालिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, ठीक है। यहाँ तक करिए आप लोग पहले, सी कितना कैपिटल है 50,000 है यहाँ पे, ठीक है।
करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर लास्ट एग्जांपल की तरफ सी का कैपिटल कितना करिए 50,000, ठीक है ना। अब आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप लोग नीड रेशियो निकालिए और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, पहले यहाँ तक करिए आप लोग बस, उसके बाद हम बताएंगे आपको आगे, ठीक है। हेलो, वो आप लोग बोलिए। हेलो, कितना नया रेशियो बताइए। पढ़े क्वेश्चन 2 आप लोग। 3:1 आगे नहीं रेशियो। देखिए क्वेश्चन 2, एच और बी का रेशियो कितना है 3:2 और आई कितना से के लिए आ रहा है 1/6, तो रिमेनिंग कितना बचा 5/6, ठीक है ना। तो एच और बी 3:2, आई कितना से के लिए आ रहा बताइए 1/6, तो रिमेनिंग कितना बचा 1 - 1/6, 5/6, ठीक है। अब न्यू रेशियो निकालिए, फिर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो जो रिमेनिंग है ना, तो 5/6 को क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो में 3/6, 3/5, तो 3/6 आ जाएगा। और बी का 5/6 इंटू 2/6 हो गया, इसका 5 कैंसिल हो गया, और इसका 1/6 है, तो 3:2:1, और सेक्रीफाइस निकाल लीजिए, ओल्ड माइनस न्यू, तो एच का कितना बताइए, एच का पहले कितना था 3/5, 3/6, एल्सियम लीजिए 30, और यहाँ कितना हो गया 18 - 15, 3/30, और बी का 2/5, 2/6, एल्सियम 30/5, 12 - 10, 2/30, तो कितना हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, ठीक है। अब देखिए जेनेरिटी, एग्जाम में क्वेश्चन में जेनेरिटी बोलेगा तो पास करिएगा आप लोग। अभी क्वेश्चन में जेनेरिटी नहीं बोला एग्जाम में, अगर जेनेरिटी बोलेगा तो पास करिएगा, नहीं बोलेगा मत पास करिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या क्या बोला है, रिवैल्यूएशन बोला है, पार्टस कैपिटल, बैलेंस शीट, तो जेनेरिटी हम पास कर रहे हैं, एग्जाम में बोलेगा तो पास करिएगा, नहीं बोलेगा मत पास करिएगा आप लोग, ठीक है।
अभी हम प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं आपको। तो आई कितना प्रीमियम लेके आ रहा है बताइए पहले, आई कितना प्रीमियम लेके आ रहा है 15,000। तो पहले एंट्री क्या होगा देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट PFG कितना है यहाँ पे 15, फिर PFG कहाँ जाएगा टू A टू B, किस रेशियो में आएगा ये 3:2। तो यहाँ कितना आएगा 15,000 और 9,000, 5 से डिवाइड करिए 3 into 3 9 और 6, ठीक है। बोले यहाँ तो डाउट है, पहला एंट्री कंप्लीट। प्रीमियम कितना है 15,000 है, और ये कहाँ जाएगा, ए और बी में जाएगा, और किस रेशियो में जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा। तो प्रीमियम का एंट्री हो गया, देख लीजिए प्रीमियम का एंट्री हो गया, बोलो तो प्रीमियम का हो गया, इसका हो गया, रेशियो का हो गया। अब क्या बाकी है देखिए, प्लांट डेप्रिसिएट हो रहा है 10% से। प्लांट है कितना देखिए पहले, प्लांट का अमाउंट कितना बताइए यहाँ पे, प्लांट कितना 25,000 है, इसका 10% 2,500 है। तो प्लांट डेबिट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा 2,500 से। प्लांट पे क्या हो जाएगा देखिए, हेलो, प्लांट से क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा 2,500, 10% है। और बिल्डिंग में इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग में कितना इंक्रीज हो रहा है बताइए 35, और स्टॉक में माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है स्टॉक में 6। अब पीबीडी में कितना ऐड हो रहा है, पीबीडी कितना बढ़ रहा है और 3, ठीक है ना, मोर। तो पहले प्लांट क्या हो जाएगा डेबिट माइनस हो जाएगा, क्रेडिट, प्लांट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट होगा, और पीबीडी इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा देखिए, रिवैल्यूएशन ऑन डेबिट टू प्लांट टू स्टॉक टू पीबीडी। एंट्री क्या हो जाएगा देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, कितना हो रहा है प्लांट में 2500, और टू स्टॉक में कितना आ रहा है 6। अब पीबीडी कितना आ रहा है 3, तो कितना 9 और 2 11,500। अब बिल्डिंग में क्या हो रहा है बताइए, बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग टू वैल्यूएशन कितना है बताइए, बिल्डिंग टू वैल्यूएशन बिल्डिंग में बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है बिल्डिंग में, इंक्रीज 235 है, सॉरी, तो इंक्रीज 235 है, मतलब और कितना बढ़ेगा बिल्डिंग में 5 बढ़ेगा, इंक्रीज 2 है, इंक्रीज बाय नहीं है, ध्यान दीजिए, बिल्डिंग में इंक्रीज 235 है, मतलब बिल्डिंग पहले कितना था 30 था पहले, तो और कितना बढ़ेगा बिल्डिंग में 5,000 बढ़ेगा। अब प्लांट डेप्रिसिएट बाय 10% है, और बिल्डिंग इंक्रीज 2 लिखा हुआ है, इंक्रीज 2 और इंक्रीज बाय में डिफरेंस है, इंक्रीज 2 35, मतलब 5 बढ़ेगा, और स्टॉक रिड्यूस बाय 6 है, अब पीबीडी इंक्रीज बाय 3,000 है, समझ गए ना। तो बिल्डिंग में 5,000 बढ़ेगा, और तो एंट्री क्या हो जाएगा बताइए इसका, बिल्डिंग टू वैल्यूएशन कितना आएगा बताइए यहाँ पे 5। तो रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, इसका मतलब डेबिट ज्यादा है, डेबिट साइड क्या है आपको बताइए, तो एच डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना लॉस आ रहा है बताइए, लॉस आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है यहाँ पे, कितना बताइए 11,500 माइनस 5,000 6,000, और उसका रेशियो कितना आएगा 3:2, तो कितना आएगा बताइए यहाँ पे 5 से डिवाइड करिए 3900 2600, ठीक है। तो और किसके बाद रिजर्व क्लोज करिए, रिजर्व क्या बोला क्वेश्चन देखिए, रिजर्व में कितना है 15,000 है, तो बिल्डिंग होगी, प्लांट का एंट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, पीबीडी हो गया। अब खाली क्या बाकी है, रिजर्व क्लोज करना को, और एक बाकी कैपिटल बस। तो रिजर्व क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, रिजर्व डेबिट टू एच
टू बी। तो कितना रिजर्व में अमाउंट बताइए? 15,000। और 2 टू बी कितना रेशियो बताइए? 3:2 ओल्ड रेशियो में आएगा। कितना आएगा देखिए? 9,000 और 6। एक एंट्री की जगह छोड़ दीजिए बस। बैंक डेबिट टू, नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है, टू आई कैपिटल। बस हो गया, समझ गए? जनरल एंट्री कंप्लीट। अगर जनरल बोलेगा तो पास करोगे आप लोग, नहीं बोलेगा तो पास करिए। लेजर में ये एक क्या बनाइए आप? रिवलेशन बनाइए। रिवलेशन बनाइए। तो बाय बिल्डिंग कितना आएगा देखिए? देखिए जनरल एंट्री बोलेगा एग्जाम में पास कर तो करेंगे आप, नहीं बोलेगा मत पास करिएगा। बिल्डिंग आएगा 5। प्लांट कितना था बताइए? 2,500। स्टॉक कितना था? 6,000। पीबीडी कितना था? 3,000। पीबीडी लिखा है ना, मोर इंक्रीज हो रहा है कितना से? 3,000 से। बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस आ रहा है यहाँ पे। कितना लॉस आ रहा है बताइए? पार्टनर नाम क्या है? एच और बी। और कितना लॉस है बैलेंस करिए? 6,500। और ओल्ड रेशियो में होगा ये, किसमें होगा ये? बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 5 से डिवाइड करिए तो 3,900 2,600। और क्या बने इसके बाद? पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर नाम क्या क्या बताइए? हेलो, देखिए पार्टनर नाम क्या है? एच बी आई एच पी। तो पहले कितना बैलेंस था बाय बी डी? एच में कितना बैलेंस था देखिए पहले? 40। और बी में कितना? 20। 40 20। पीएफजी कितना आया था बताइए? पीएफजी कितना था? पीएफजी कितना था? 9 और 6। 9 6। और टू रिवेल्यूशन लॉस कितना आया था बताइए? 3,900 2,600। फिर बाय रिजर्व कितना था बताइए? 9 6। और कुछ है इसके अलावा? बोलिए। एंट्री चेक कर लीजिए आप लोग। कैपिटल में क्या क्या एंट्री हुआ है बताइए? एक तो पीएफजी का एंट्री हुआ है और बी में, और एक रिवेल्यूशन लॉस का एंट्री हुआ है एच और बी में, और रिजर्व का एंट्री हुआ है। बस। तो एच और बी का कितना आएगा कैपिटल बताइए? 2 सी डी। आई में खाली क्या आएगा? बाय बैंक। और एच और बी में कितना बचेगा बैलेंस बताइए? 40,000। गर्मी लग रहा था। -39। 5। बाहर 6 6 -29,400। और आई में कितना आएगा बताइए? आएगा जो कट लगेगा ना, कितना परसेंट दोनों मिला के? 54,100।
प्लस 29,400 और कितना परसेंट इसका बताइए? 20%। तो कितना आएगा? ऐड करिए दोनों को। टू 875 20,875 और जो एंट्री में जगह छोड़ दे आप 20,875। ठीक है। अब बनी बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट बना लीजिएगा आप लोग। हाँ, कैश एंड बैंक। पहले कितना बैलेंस था बताइए? पहले बोलो, कोई डाउट है किसी को? हेलो, कोई डाउट है आपको? हेलो हेलो। ठीक है। इसके बाद देखिए, एच का हो गया, बी का हो गया, आई का आप निकाल लीजिए कैपिटल। तो कितना बोला क्वेश्चन में? आई का कैपिटल कितना बोला? देखिए यहाँ पे 25% हो गया। इसका भी कंप्लीट। रिजल्ट क्लोज हो गया, सब हो गया। देख लीजिए यहाँ तक कंप्लीट। आपको बैलेंस शीट जब बनाएंगे आप, बैंक अकाउंट में क्या क्या आएगा? देखिए 9,000 पहले से था, प्लस कितना आएगा? प्रीमियम कितना था? 15,000 था और 28 कितना था कैपिटल? 20,875 20,875। अब बैलेंस शीट में रिजर्व गायब हो जाएगा। रिजर्व आएगा बैलेंस शीट से? रिजर्व नहीं आएगा। और कैपिटल आएगा, नया वाला कैपिटल आएगा और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। तो बैंक अकाउंट में नहीं है। पहले कितना बैलेंस था बैंक अकाउंट में? 9,000 था पहले। टू PFG कितना है बताइए? 15। और टू आई कैपिटल कितना था बताइए? 20,875। बाय CD कितना आएगा बताइए? फिर बैलेंस करिए इसको। 20,875 प्लस 15 प्लस 9,44,875। इधर आओ। इसके बाद बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट एज ऑन 1/118। तो बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या रहेगा। बिल्डिंग कितना हो जाएगा बताइए? 35,000। बिल्डिंग कितना हो जाएगा? 35। और प्लांट कितना था? 25 था पहले, -2,500 हो गया। तो प्लांट कितना हो जाएगा बताइए? 22,500। और स्टॉक में 6 माइनस हो गया, तो स्टॉक कितना बचेगा? 10। ठीक है ना। डेटा कितना देखिए? पहले 40,000 था, लेस। अब पीबीडी कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। पीबीडी बढ़ रहा है 30,000 से। और बैंक बैलेंस कितना आएगा बताइए? नया वाला कितना है बैंक बैलेंस? 44,875। 44,875। ठीक है। हेलो। ठीक है। तो 44,875
इसके बाद देखिए कैपिटल में क्या क्या आएगा, देखिए अब ये क्या, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटा हो गया, बैंक हो गया, सब ऐड कर दीजिए। टोटल कितना आ रहा है बताइए, 4875 प्लस 32, 44875 प्लस 32,000 प्लस 10,000 प्लस 22,500 प्लस 35, 144,375। और कैपिटल में देखिए क्या क्या आएगा, ये हो गया तो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब कैपिटल में क्या क्या आएगा देखिए, हेलो, कैपिटल में देखिए एच करें, एच का कितना था कैपिटल, 54,100, बी का कितना था बताइए, 29,400, आई का, आई का 20875, 20, और क्या इसके बाद बोलिए, और क्या इसके बाद, रिजर्व नहीं आएगा, क्रेडिट कितना 38, और बिल्स पेबल कितना है बताइए, 2000, बस। और कुछ चेक कर लीजिए, छोड़ो, हो गया मैक्सिमम साइड 144,375, बस कंप्लीट हो गया था बस। तो बाकी आपका होमवर्क रहेगा। हेलो, कुछ डाउट यार किसी को बोलिए, हेलो, छोड़ो उसको, हेलो, देखिए कल आप लोग का थ्योरी क्लास 12:30 से 12 बजे से रखते हैं, कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए थ्योरी क्लास, और मेरा क्लास 3:30 पे रहेगा, बीच में आप लोग को ब्रेक मिल जाएगा। सृजा, श्रेया, युक्ति, समृद्धि, इप्सिता, अंकित शर्मा, साक्षी जायसवाल, आर्यन, कल 12 बजे, कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए। 12 से 1:30 फिर मेरा क्लास 3:30 पे रहेगा। हेलो, कल आईएफएस का थ्योरी क्लास रखते हैं, ट्रायल क्लास थ्योरी आईएफएस का 12 से 1:30। नहीं तो दिक्कत है तो फिर परसों रखते हैं। किसी को करना थ्योरी क्लास आप लोग में से, तो कल 12 से 1:30 थ्योरी क्लास रखते हैं, और मेरा क्लास 3:30 पे रहेगा कल, ठीक है। तो आज का क्लास ऑफ करते हैं, रुको एक सेकंड, सर बोलो। सर एक बार इसका हेलो, बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 का हेलो, एकदम स्टार्टिंग में एक बार थोड़ा लेके जाइए ना, मिस कर दिए थे। एक सेकंड, देखो यहाँ से स्टार्ट है, एच और बी का रेशियो कितना है, 3:2 है, आई का शेयर कितना है, 1/6 है, एच और बी का रेशियो कितना है, 3:2 है, आई का रेशियो कितना 1/6, रिमेनिंग कितना बचा 5/6, तो न्यू रेशियो कितना हो गया बताइए। ठीक है, उसके बाद 1/6 बचा, उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड रेशियो में, 3/6 2/6
उसके बाद सेक्रीफाइसिंग कुछ निकल के देख लीजिए यहाँ तक। यहाँ तो हो गया सबका, देख लो। सर हो गया। हेलो एक सेकंड। हेलो